रूम में निकलो। दुबे जी रूम में चलो ना, उनको लेके रूम में जाओ। मेरे जूनियर काफी पोलाइट, तो अचानक उनको थोड़ा सा सर में दर्द महसूस हुआ और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ बिकॉज ही वॉज डूइंग ड्यूटी। इसमें कोरोना में तो ऐसे नहीं होता, इसमें तो कोई और भी बीमारी सर उसके अलावा कोई किसी भी चीज़ की खिदमत करना चाहिए, बहुत खिदमत करना चाहिए, और यही हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए इसी बहुत अच्छी सोच है। आइए एक बार वहाँ सबसे बात करते हैं। डॉक्टर अनस हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे। पिछले कई महीनों से जब से कोरोना का संकट आया है तब से वो जीटीबी हॉस्पिटल में लोगों की, कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे। और 9 मई को कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते करते उन्हें अचानक कोरोना हुआ और कुछ ही घंटों के अंदर उनका देहांत हो गया। इसका हमें बेहद अफसोस है और इन्हीं की तरह के बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा पा रहे हैं और कोरोना से सरकार संघर्ष कर पा रही है। मैं भी उनके पिताजी से बात कर रहा था, उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं, और मैंने जब उनके पिताजी से पूछा कि अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो आपको तो आप हमें बताइएगा, तो इनका कहना था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार, इनका परिवार पूरी तरह से देश के काम आए। ऐसे वक्त में जब एक जवान बेटा, 26 साल की उम्र थी डॉक्टर अनस की, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, 26 साल की उम्र के बेटे को अभी 10 दिन पहले खोया, और उसके बावजूद किसी पिता की इस तरह की सोच होना। जब मैंने उनको 1 करोड़ का चेक दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कभी भी जरूरत हो तो बताइएगा, तो उन्होंने कहा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं मैं और मेरा पूरा परिवार मुल्क के काम आए, देश के काम आए। मेरा बेटा अनस वो 9 मई को ड्यूटी पे था और लोगों की सेवा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस पे हमें सब्र करना है, पेशेंस से काम लेना है। लेकिन उन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने जो मेहनत की है, जो तगदो की है, जो जद्दोजहद की है, मेरी गोकलपुरी में क्लिनिक थी छोटी सी, उसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, सिर्फ इसलिए कि ये आगे बढ़ जाएं और कौम के और इस कौम के, इस नेशन के, इस मुल्क के काम आए, भारत के काम आए। आज वो मेरा बेटा आज मेरे दरमियान नहीं है और वो खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मेरे और बेटे हैं, मैं ये चाहता हूं, मेरा एक बेटा, 2 बेटे इंजीनियर हैं और एक बेटा 12वीं में है। मैं ये चाहता हूं कि वो बेटा भी आगे बढ़े और इस मुल्क के लिए खिदमत करे। मेरी बेटी भी है, वो BOMS की फर्स्ट ईयर की तालिबा है। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और ये मेरे बच्चे मुल्क के लिए काम आए, जिस तरीके से मेरा बेटा अनस सलमहू काम आया है और डॉक्टर उसने अपनी जान को लोगों की खिदमत करते हुए, कोविड पेशेंट्स को देखते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। इसी तरीके से मेरे और बेटे भी जो हैं वो भी खिदमत करते हुए, इसी तरीके से मैं हर शख्स से ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा बुनियादी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, है ना। वो घर तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम किसी बच्चे के मुस्तकबिल को बनाए, किसी बच्चे को हम पढ़ाएं लिखाएं, तो ये हमारे कौम, हमारे नेशन, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब अपने घरों में जो कमाते हैं अपने बच्चों पर लगाएं, अब उनकी तालीम और तरबियत पर, उनको एजुकेशन में हम आगे बढ़ाएं। यही मेरी इस सब लोगों से यही इस चैनल के जरिए, इन तमाम चैनल्स के जरिए सबसे मैं ये कहूंगा कि लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जो कि इस
भारत के लिए, इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए और कौम व मिल्लत के लिए, सबके लिए कारआमद हो, मुफीद हो, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला सबको, इस मुल्क को हिफाजत करे, जो लोग इस दुनिया में है सबकी हिफाजत करे, जो लोग इस दुनिया से शहीद होकर जा चुके हैं, कोरोना में जिनकी अमवात हो गई हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में ले ले और सबको शहीद का दर्जा दे और सबके प्राणों को आहुति दे।